क्या आप जानती हैं एक ऐसा व्रत जिसमें एक पेड़ को पति के जीवन से भी जोड़कर देखा जाता है। एक ऐसा व्रत जिसमें स्त्रियां सिर्फ पूजा नहीं करती बल्कि अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रकृति से सीधा आशीर्वाद लेती हैं। और वो पेड़ है बरगद का पेड़। लेकिन आखिर क्यों बरगद ही क्यों, कोई और पेड़ क्यों नहीं? क्या है इसका पौराणिक रहस्य? कैसे की जाती है इसकी पूजा? और क्या गलतियां जो कभी नहीं करनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत का पूरा रहस्य, पूजा विधि, सामग्री, तैयारी और वो बातें बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिससे कोई गलती ना हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत 2026 के बारे में, जो इस बार 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। ध्यान रहे, इस वीडियो में हम कथा शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका वीडियो अलग से बनाया गया है। आज का सिर्फ फोकस रहेगा हमारा उसका पौराणिक रहस्य, बरगद पेड़ का महत्व, पूजा विधि, सामग्री, श्रृंगार, तैयारी और नियम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी पूरी जानकारी मिलेगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वट सावित्री व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह हजारों वर्षों पुरानी एक आध्यात्मिक साधना है। पुराणों के अनुसार बरगद का पेड़ त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, शाखाओं में शिव विराजमान हैं। इसीलिए इस पेड़ का बहुत महत्व है। यानी एक ही पेड़ में सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियाँ विराजमान हैं। तभी ये पेड़ इतना पावरफुल है। इसीलिए इस पेड़ की पूजा करने का अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रणाम करना। बरगद का पेड़ अमरता का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि यह कभी जल्दी सूखता नहीं है और इसकी शाखाएं जमीन में जाकर फिर से जड़ बन जाती हैं। यही कारण है कि इस व्रत को पति की लंबी उम्र और अटूट संबंध का प्रतीक माना गया है। अब बात करते हैं बरगद के पेड़ का गहरा रहस्य क्या है। क्या आपने कभी सोचा है बरगद के पेड़ को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? यह पेड़ दिन रात ऑक्सीजन देता है। इसकी छाया बहुत ठंडी और शांत होती है। यह पेड़ लंबे समय तक जीवित रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि भी बरगद के नीचे तपस्या करते थे। इस दिन जब महिलाएं बरगद की पूजा करती हैं तो वे सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि जीवन, स्थिरता और अनंतता की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाओं को विशेष रूप से सजना संवरना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उन्हें पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें सुहाग की मानी गई हैं। और ये हमारा जो वट सावित्री का व्रत है ये सुहाग के लिए ही है। हमें लाल, पीला या हरा रंग का साड़ी पहनना चाहिए। नई साफ सुथरी पारंपरिक ड्रेस होनी चाहिए हमारी। श्रृंगार में आप सिंदूर, वो भी मांग में पूरा भरा हुआ, चूड़ियाँ विशेषकर लाल और हरी पहने, बिंदी लगाएं, मेहंदी लगाएं, बिछिया, पायल, मंगलसूत्र पहने, कमर में पेटी पहने, बालों में गजरा लगाएं,
पूरा 16 श्रृंगार करें। सुहाग की जितनी भी चीज़ें होती हैं आप सारी चीज़ें इस वट सावित्री व्रत में धारण करें। इस दिन महिला को पूरी तरह सुहागन रूप में सजना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की। पूजा सामग्री में तरह तरह से लोग पूजा करते हैं और सबके अपने विधि विधान के अनुसार पूजा की सामग्री होती है। बरगद का वृक्ष होना चाहिए। वैसे तो हमें जहाँ पर बरगद का जहाँ पर पेड़ लगा होता है, वृक्ष होता है, हमें वहीं पर जाकर पूजा करनी चाहिए। अगर आपको बरगद का पेड़ नहीं मिल पाता है तो उसकी शाखाएं मिलती हैं, जिसे हम घर में ला करके उसकी पूजा कर सकते हैं। तो बरगद का वृक्ष होना चाहिए हमारे पास। जल से भरा हुआ लोटा होना चाहिए, रोली, चावल, कच्चा सूत होना चाहिए, मौली धागा जिससे हम 7 फेरे लगाते हैं वो, फूल और माला होनी चाहिए, अगरबत्ती, दीपक, फल होने चाहिए, केला, आम, खरबूजे आदि वगैरह, भीगा हुआ चना या गेहूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मिठाई, पान, सुपारी, हल्दी, कुमकुम और एक लाल कपड़ा, और जिससे हम हाथ के थापे देते हैं पेड़ में, चावल का वो घोला जाता है उसको, या आप आटे का भी घोल बना सकते हैं या चावल का भी। चावल को फुला दीजिए और मिक्सी में उसे पीस लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए बस। या तो आप आटा लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, और वो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। आपके यहाँ जैसे होता है आप वैसे करें, और इसी चीज़ के पेड़ में थापे लगाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है कि जो भी हम इस चीज़ से थापे मारेंगे, उसके जो थापे हैं वो बरगद के पेड़ में ऊपर की तरफ करने हैं। जितने भी थापे आप मारें, ना कि हाथ के थापे आप नीचे की तरफ मारें। जितना ही आप ऊपर की तरफ थापे मारते जाएंगे, उससे आपकी पति की उम्र लंबी होती जाएगी। अब बात करते हैं व्रत कैसे रखा जाता है। महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठती हैं, स्नान करके साफ कपड़े पहनती हैं और संकल्प लेती हैं, मैं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए यह व्रत रख रही हूँ। कुछ महिलाएं इसे निर्जला व्रत भी रखती हैं। कहीं कहीं परंपरा के अनुसार रखा जाता है, कहीं कहीं नहीं। ये अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार है। कुछ फलाहार भी रखती हैं। आपकी क्षमता के अनुसार आप व्रत रखें, क्योंकि श्रद्धा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा कि पूजा कैसे करें। पूजा का मुहूर्त 12 बजे से पहले का ही होता है। सुबह या दोपहर में बरगद के पेड़ के पास जाएं। पेड़ ना हो तो उसकी शाखाएं घर में बाहर मार्केट में मिलती हैं, आप घर में ला सकते हैं। बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें। पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। रोली, चावल, फूल अर्पित करें। दीपक जलाएं। कच्चा सूत धागा लेकर पेड़ के चारों ओर बांधें। फेरी लगाएं। इस व्रत में 7 फेरे लिए जाते हैं। हर फेरे के साथ अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है और मन में प्रार्थना की जाती है, हे वटवृक्ष, जैसे तुम अजर अमर हो, वैसे ही मेरे पति का जीवन लंबा और सुखी हो। सबसे बड़ा रहस्य क्यों लिए जाते हैं 7 फेरे? 7 फेरे का बहुत गहरा अर्थ है। शादी के टाइम में 7 फेरे ही लिए जाते हैं, क्योंकि 7 जन्मों का 7 वचन, 7 ऊर्जा चक्र। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन भी है। इसीलिए 7 फेरे लिए जाते हैं। व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। यदि आप फलाहार कर रही हैं तो फल, दूध और सूखे मेवे खाएं। व्रत खोलने के बाद पूरी, सब्जी, मिठाई, प्रसाद। जो निर्जला नहीं रह रहे हैं, प्याज लहसुन से परहेज करें। व्रत कब खोला जाता है?
पूजा के बाद शाम को महिलाएं व्रत खोलती हैं। आप निर्जला व्रत रह सकती हैं तो शाम तक रह सकती हैं। अगर आप निर्जला नहीं रख रही हैं तो जब तक पूजा नहीं होती है उस टाइम तक आप व्रत रख सकती हैं। उसके बाद पूजा के प्रसाद से ही आप अपना व्रत तोड़ सकती हैं। और अब कुछ ज़रूरी नियम है वो भी जान लेते हैं। इस दिन किसी से झगड़ा ना करें, अपने पति का सम्मान करें, अपने पति के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लें, मन शांत रखें, पूरे ध्यान और श्रद्धा से पूजा पाठ करें और व्रत करें, जल्दबाजी ना करें, कथा जरूर पढ़ें, तभी पूजा पूरी वट सावित्री की आपकी संपन्न होगी। सबसे जरूरी व्रत दिखावे के लिए नहीं, भक्ति के लिए करें। वट सावित्री व्रत एक परंपरा नहीं है, यह समर्पण सिखाता है, यह धैर्य और प्रेम सिखाता है और यह बताता है कि सच्ची भक्ति से जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल भी दूर हो सकती है। कहते हैं जब एक पत्नी सच्चे मन से ये व्रत करती है तो उसकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है और उसी शक्ति ने एक बार मृत्यु के देवता को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। सोचिए, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची हो तो आपकी प्रार्थना में कितनी ताकत होगी। अगर आप भी अपने परिवार की खुशहाली और अपने सुहाग की लंबी उम्र चाहती हैं तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा और सही विधि से जरूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय वट सावित्री माता, ताकि आपकी प्रार्थना और भी शक्तिशाली बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमय और भक्ति से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चाहती हैं आपके पति की, आपके सुहाग की उम्र लंबी हो तो इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करें जय वट सावित्री माता, जिससे आपका ये व्रत संपूर्ण विधि से शक्तिशाली हो सके, आपका सुहाग सदा सुरक्षित रहे। अगली वीडियो में आपको वट सावित्री व्रत की पूरी कथा मिल जाएगी, जिसे सुनकर आप अपने व्रत की पूरी पूजा विधि संपूर्ण कर सकती हैं। जय माँ वट सावित्री।